भी, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको भी टीवी में काम करता है, फिल्मों में, हम सबको होता है ना हमारी लुक्स अच्छी दिखे और ये वो, लेकिन जब आपका जैसी जैसी कोई नहीं आया, आप इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको जब पता चला कि आपने दादाजी टाइप जैसा चश्मा पहनना है, दांतों में ब्रेसेस लगाने हैं, तो आपको इस चीज का दुख था या इस चीज की खुशी थी कि चलो जो भी है मेन लीड मैं कर रही हूँ ना? नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मेकओवर होगा। अच्छा। अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन मेकओवर है। लेकिन ऑनेस्टली जब मेकओवर हुआ ना, आई वाज वेरी नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जस्सी को उस लुक में पसंद कर लिया है, अब मेकओवर में पता नहीं पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे हाय ये तो ऐसे ही अगली है। मुझे उस बात की टेंशन हो रही थी। पहले ही ठीक थी। आई वाज सडनली वेरी कॉन्शियस। तो आपको आगे का स्क्रीन प्ले बताया नहीं था उन्होंने? कुछ नहीं पता इसके था। बाद बदल के आएगी लुक है? नहीं, पता था कि मेकओवर होगा, बट आई डिडंट नो कि 2 महीने में मेकओवर हो रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे बोला जिम जाओ सुबह 5 बजे, 7 बजे शूटिंग में आओ, फिर डाइटिंग में ये करो। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट। मजा बहुत आया। चलो बहुत अच्छी इट बात वाज है। वर्थ इट। अच्छा, पर जब इतना बड़ा हिट हो गया सीरियल, तो फिर सब आपको आपके कैरेक्टर से पहचानने लगे थे, तो फिर जाके आप बार्गेनिंग वगैरह करते थे, जाके डिस्काउंट लेते थे, आप कभी शॉपिंग करने जाते थे तो है? मोना का ये था कि सिंगापुर में हम लोग शूट करने गए थे कुछ सेक्शन, तो मोना को तो उस गेटअप में रहना पड़ता था, विग लगा के चश्मा लगा के, तो अंदर से तो कूल लड़की है, तो ये कुछ खरीदना चाहती थी। एक दुकान पे हम दोनों गए, जस्सी नंदू चश्मे लगा के। अच्छा। तो इसे बड़ी अच्छी सी ड्रेस पसंद की, एक चाइनीज ड्रेस, ये वो देखी। किमोनो टाइप था कुछ। हाँ। और वो बंदा पूछता है ये आपकी डॉटर के लिए? मोना ऐसी हो गई थी कि क्या बात। आई वांटेड टू स्लैप हिम। मैंने कहा अभी दिखाती हूँ उसको असली चेहरा। तो इसने लिया नहीं। पर मोना, जब आप पैकअप के बाद अपना लुक, वो ब्रेसेस निकाल के, वो सब विग निकाल के, चश्मा निकाल के नॉर्मल लुक में घर जाती, तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं आपको? एक्चुअली जब जैसे चालू हुआ था तो मीडिया ने चैनल वालों को चैलेंज किया था अच्छा। कि हम इसकी असली लुक निकाल के रहेंगे। सो चैनल ने मुझे बोला कि आप ना अपने घर से शिफ्ट कर जाओ, विल पुट यू अप इन द होटल। तो अच्छा। पवई में मैं वो रोडास वहाँ पे मैं रह रही थी, तो रोज गाड़ियां बदल बदल के मैं होटल चली जाती थी। तो आई फेल्ट कि वो जो सुपरमैन नहीं होता, घर में कुछ और बाहर कुछ और, वैसे चल रहा था मेरा। So I was like, हाँ, I was like, what is going on in my life? तो जब पैकअप होता था, they used to make sure कि सारे एक्टर्स जाएं, फिर मेरा वो सब निकालें हम लोग लुक, और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं और निकल जाएं। और एक दिन जब मैं गाड़ी में बैठी, आई रीच द होटल और सामने पूरी प्रेस थी एंड दे क्लिक्ड मी। और जब हम लोग प्रमोशंस के लिए जब जाना शुरू किया था, सो ऑफ कोर्स मैं गेटअप में नहीं जाती थी एयरपोर्ट, क्योंकि फिर सब पागल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जाती थी, तो कोई पहचानता नहीं था कि कौन है। बट एट द काउंटर जब मैं बोलती थी या माई टिकट आई एम बोर्डिंग, तो सब पीछे मुड़ के देखते थे, ये आवाज